एक तरफ तो कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब किसी की पति की मृत्यु हो गई, उसमें अच्छा क्या था, ऐसा लोग सवाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जीवन और मृत्यु ये मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है, भगवान के हाथ का खेल है। आप लोगों की गलती क्या है? आपकी गलती ये है, अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए तो ट्रेन से आए, गाड़ी से आए, किससे आए? किससे आए? माना कि आप ट्रेन से आए, थोड़ी देर के लिए हम ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। जैसे माना कि आप ट्रेन से आए, तो ये बताओ, ट्रेन में जब आप आए तो आपको सीट मिली, आपका रिजर्वेशन, ए बेटा ये बच्चे किनके हैं, बिठाओ इनको, तो बेटा बैठो, हाँ सोचो सुनो। तो ये बताओ, जब आप ट्रेन से आए तो आपको रिजर्वेशन था, सीट मिली, मिली कि नहीं? आपकी सीट में आप बैठे, सामने की सीट में कोई था, आपने बातचीत शुरू की और आप बैठे, चल पड़े। अब ये बताओ, ये पता था ना कि हमें ये सीट छोड़नी पड़ेगी, और ये जो सामने यात्री लोग हमें मिले हैं ये भी हमें छूटने वाले हैं हमसे, हमारा स्टेशन आते ही ये सब सिस्टम हमसे, बोलो ये आपको पता था कि नहीं? किस किस को पता होता है? सबको होता ना। लेकिन पता होने के बावजूद आप क्या गलती करते हो? सामने की सीट में कोई बैठा था या बैठी थी, आपको उससे प्यार हो जाता है, आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता, फिर कहते हैं अब जा रहे हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप लोग भी गलती यही करते हैं। आप जिंदगी की यात्रा में आए तो जब आए थे तब पता था ना कि जो जो मिलेगा सब हमसे छूटते चलेंगे। तो जब पता था कि छूटेंगे तो प्यार क्यों किया जगत के लोगों से? आपने पत्नी से प्यार किया, पति से प्यार किया, पुत्र से प्यार किया, पुत्र बनकर पिता बनकर जिम्मेदारी पूरी करते, लेकिन आप प्यार ना करते ना जगत के लोगों से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसार का हर व्यक्ति हमसे एक दिन छूटेगा, बिछड़ेगा, और जो बिछड़ने वाले हैं, जो छूटने वाला जगत है, इस जगत के लोगों से क्या प्यार करें? किसी और का सहारा नहीं, गोविंद सहारा तेरा है, भगवान का सहारा। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब कुंती बुआ आई भगवान के सामने। कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ बोल मर गई। तब संत जी ने कहा कि गाय मर नहीं गई, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर आपने गाय की सेवा की तो आपके ऊपर आने वाला संकट गाय ने अपने ऊपर लेकर, इसलिए तो गाय माता कहलाती है कि पुत्र को पीछे खुद को आगे रखती है, इसलिए गाय माता है। जिस घर में गाय की सेवा होगी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। घर में गौ सेवा अच्छे से करो, श्रद्धा से करो। यदि आपने गौ सेवा की है तो गाय आपकी रक्षक बनेगी। गाय अपने ऊपर संकट ले लेती है, मृत्यु भी टाल देती है गाय, इसलिए गाय को माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरा। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में संभव हो तो आप एक एक गाय सब लोग रखिएगा, वरना गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी तरफ से एक गाय गोद ले लो और गाय के लिए भूसे बनिएगा, और गायों की सेवा से अवश्य अपने आप को जोड़िएगा। भगवान
अब परीक्षित जी ने कहा कि तूने गाय को मारा, नगर से निकल मेरे। वो काला व्यक्ति बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, कहां जाऊं, आप मुझे रहने की कोई जगह दे दो। तब परीक्षित जी से कहा कि मैं बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? मैया उत्तर दो मेरी मां। नहीं है, और सारी जिंदगी का कलंक और लगता है। कभी चोरी ना करना। एक शादी हो रही थी, एक लड़की का विवाह था। उसकी मां ने अपनी लड़की के लिए सोने का हार बनाया। रिश्तेदार में कोई महिला आ गई और उसने मौका मिलती वो हार चुरा लिया। अब वो लड़की की मां तो रोने लग गई, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए मैंने सारी जिंदगी जोड़ा था और ये चुरा चुरा। अब चोरी करने वाले ने बताया नहीं और वो चुपके से, रिश्तेदार थी, ले गई। उसे लगा मैं तो 5 लाख रुपया का हार चुरा के ले आई, 5 लाख कमा लिए। लो भैया, तभी पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ। अब ये हार चुरा के घर पहुंची ही थी कि वहां बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस मां की बद्दुआएं कहां जाएंगी? जिस बेटी का हार चोरी हुआ, आपका कोई धन चोरी हो जाए तो आप आशीर्वाद तो निकालते नहीं है, आदमी रोता है। अब वो हार चुरा के जैसे ही घर में घुसी कि सूचना आई कि तेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल है। अब उसने हार छोड़ा, हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5 लाख का खर्चा है। कितना खर्चा है? जोर से। और वो हार कितने का था? वो हार भी 5 लाख का था। और सुनो, हम 5 लाख का ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन ये बचेगा कि नहीं, ये गारंटी। आपको क्या लगता है, आप दूसरों का बिगाड़ के सुरक्षित हैं? कोई है जो हिसाब कर रहा है? ईश्वर के घर देर है। बेईमानी करने से बचना, वरना चोरी करने वाले सदा चोर ही रहते हैं, कभी उनकी तरक्की नहीं है। आने वाली उनकी पीढ़ी, नस्लें खराब हो जाती हैं। बद्दुआएं कहां जाएंगी? तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर। इसलिए दुआएं कमाओ, बद्दुआएं नहीं। गलत हर काम से बचिएगा, वरना परिणाम आपके सामने है। इसलिए अच्छा काम करो, किसी का सहारा बनो। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं, किसी एक माँ का आप सहारा बन जाओ। माताओं को अपनी ओर से नाश्ता, फल, जो आपको हो मन, वो जरूर अन्नदान करिएगा। कुछ भक्तों ने साथ दिया है, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों के परिवार के संग। और आगे की चर्चा, आगे की कथा, सुखदेव भगवान प्रेम से परीक्षित जी को कथा सुना रहे, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ